सीता राम मेरो है, राजा राम मेरो है, 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 सीता राम मेरो है, राजा राम मेरो है। वो तो शंकर को प्यारा गोपाल मेरो है, वो तो शंकर को प्यारा गोपाल मेरो है, सीता राम मेरो है, राजा राम 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 मेरो है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। हेलो, कुछ पोथियां और यहाँ पर अभी फोन से प्राप्त हुई हैं जिनके नाम दीक्षित जी आप ऊपर आ जाइए। लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मुरली मनोहर अग्रवाल बरेली से एक पोथी वृंदावन के लिए, लल्लन प्रसाद गुप्ता गाजियाबाद से एक पोथी गया जी के लिए, और श्री अनिल कुमार भल्ला दिल्ली से एक पोथी गया जी के लिए, समझ रोखा पटेल दुर्ग छत्तीसगढ़ से एक पोथी गया जी के लिए, राम कुमार श्रीवास्तव कानपुर से एक पोथी वृंदावन के लिए इन्होंने दिया है। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। और इसी प्रकार विद्यार्थियों के लिए सहयोग राशि प्राप्त हुई है। कांतिलाल जी अग्रवाल जयपुर से 5500 रुपए एक विद्यार्थी, विजय अग्रवाल कोलकाता से 11,000 रुपए दो विद्यार्थियों के लिए, श्री राकेश जी गर्ग खन्ना पंजाब से 5500 रुपए एक विद्यार्थी के लिए, श्रीमती रीता अग्रवाल जी बॉम्बे से 5500 रुपए एक विद्यार्थी के लिए, और एन के शर्मा पूना से यज्ञ हेतु सहयोग राशि प्राप्त हुई है। इन भामाशाहों के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। ईश्वर इन्हें दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे और इन्हें इसी प्रकार धार्मिक आयोजनों में खर्च करने की शक्ति दे। एक बार जोर से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। आइए, गुरुदेव वशिष्ठ ने जब महाराज दशरथ को समझाया, संत देहली पर खड़ा है, मांग रहा है, दे दोगे तो फायदे में रहो। का फायदा क्या मिलेगा? का फायदा ये मिलेगा कि इधर से दुकेले जाएंगे, इधर से अकेले जाएंगे और उधर से दुकेले बन के आएंगे, बहू लेकर के आएंगे। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। खुशी हुई महाराज दशरथ को, कहा दो नहीं हम चारों पुत्रों को दे दें। का चार नहीं आप हमें दो दे दीजिए। दोनों पुत्रों को लेकर के महाराज चलते हैं। प्रभु ने पहले घर छोड़ा नहीं। आज पहले दिन घर से बाहर निकल करके जा रहे हैं। पहली बार माताएं रो रही हैं, आंखें भरी हैं, प्रभु की भी आंखें गीली हो गई। दंडकारण्य वन की प्रथम यात्रा मेरे प्रभु की। सामने से ताड़का का आना हुआ और गुरुदेव के इशारे से प्रभु ने एक ही बाण का प्रहार किया और महाराज भगवान ने इसको अपना निज लोक दे दिया। तत्पश्चात यज्ञ में आहुति गुरुदेव डाल रहे हैं। मारीच और स्वभाव का आगमन हुआ। बिन फण बाण राम ते ही मारा, सत जोजन गयो सागर पारा। एक बिना फण वाला बाण मारा, 100 योजन दूर जाकर के गिरा। यज्ञ की रक्षा भगवान ने की है। यज्ञ की रक्षा धर्म की रक्षा है। यज्ञ की रक्षा सत्कर्म की रक्षा है। यज्ञ की रक्षा सुंदर विचारों की रक्षा है। प्रभु राम जी ने जो किया, मुझे और आपको भी वो करने की आवश्यकता है। और भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा, मुझे और आपको भी वो करने की आवश्यकता है। तत्पश्चात विदेह नगरी के राजा सम्राट महाराज जनक, जिनके यहां भूमिजा माता वेदही की प्राकटता हुई है, स्वर्ण के हल से जुताई की माता भगवती बाहर निकल करके आई है। जब मां की आयु 6 वर्ष की हुई, तब महाराज ने माता जानकी का स्वयंवर
रचने की घोषणा की है। जगह जगह पत्र का भेजी गई। एक पत्र गुरुदेव विश्वामित्र जी महाराज के पास भी आया। रात्रि का समय था, पत्रावली पढ़ी जा रही थी। प्रभु पास आए और भगवान ने पूछा, गुरुदेव ये चिट्ठी कहां से आई है? पूरी बात बताई। धनुष यज्ञ की बात सुनकर भगवान की प्रसन्नता देखिए। धनुष यज्ञ सोनी प्रभु राम गुरु जी के साथ चले हैं। रास्ते में एक पत्थर की शिला को देखा। गुरुदेव को पूछा, गुरुदेव ये विशाल काय पत्थर की शिला क्या है? पूरी बात बताई है। गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ऐसे इस प्रकार से अपराध हुआ और पति के अभिशाप के द्वारा ये जड़ हो गई। ध्यान से सुनना, अहिल्या बुद्धि है। जो बुद्धि भोगों का चिंतन करे ऐसी बुद्धि को जड़ होना पड़ेगा। ऐसे दयालु परमात्मा हैं जो जड़ को भी चेतन कर देते हैं। आज गुरुजी ने आदेश दिया, गौतम नारी श्रापवश उपल दे धर धीर चरण कमल रजा चाहती कृपा करहु रघुवीर। लंबे समय से प्रभु तुम्हारी ये प्रतीक्षा देख रही है, इसका उद्धार कर दीजिए। भगवान के पावन चरण रज के द्वारा पत्थर की शिला में से अहिल्या प्रकट हो गई और उस अहिल्या ने दिव्य स्तुति भगवान की। भगवान ने कहा, माता हमें आगे जाना है, वरदान मांगिए, क्या चाहिए? अहिल्या ने कहा, अब ये रात के 7 बजे तो हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। तुम जाओगे कल दोपहर के बाद 3 बजे, तब तक रात में हम सोच लेंगे कि हमें वरदान में मांगना क्या है। आज पूरी रात्रि भगवान यहीं इसी आश्रम पर रहेंगे। और अब आप आरती के लिए कृपया सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं।